हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रात के 2 बजे या बोल लो सुबह के 2 बजे क्या कर रही हूँ बैठ के। पहले तो जो लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी होगी, द रैंट वीडियो, मैंने वो शूट करी है, अभी 10 मिनट पहले ख़त्म की है। और पहले तो वो एक ही वीडियो होने वाली थी, बट देन आई रियलाइज़ कि वो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो फिर मैंने सोचा कि ये वीडियो अलग से बना लेती हूँ। माई स्किन लुक्स नाइस टुडे फॉर अ चेंज। मैंने कल फेस मास्क लगाया था जो कि बहुत अच्छा है, इनिसफ्री का, ये वाला। और अब मैं रेडी होने वाली हूँ फ़्लाइट के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे रेडी होती हूँ फ़्लाइट के लिए। नॉट दैट यू आर इंटरेस्टेड और नॉट दैट एनीबडी आस्क्ड फॉर इट, बट मैं अकेले क्या करूँ, मैं अकेले क्यों बोर हूँ। तुम लोग मेरे साथ बोर हो, साथ में होंगे, और तुम एक दो चीज़ें सीख लेना मेरे से। मेरे पास है नहीं कुछ सिखाने के लिए, वैसे आई वुड बी द वर्स्ट पर्सन टू टीच एनी बडी मेकअप, बट यू कैन लर्न वॉट नॉट टू डू इन लाइफ एंड इन मेकअप। मेरे चैनल से आप ये सीख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉइस्चराइज़र मैंने भर भर के लगा लिया है। मॉइस्चराइज़र के नाम पे मैं ये ही लगाती हूँ। पहले मैं फेस शॉप का भी लगाती थी, अब मैं सिर्फ पॉन्ड्स लगाती हूँ। सस्ता टिकाऊ मॉइस्चराइज़र है ये, अच्छी हो जाती है इसकी स्किन। क्लेंज़र, टोनर, मॉइस्चराइज़र सब हो गया है, दुनिया भर की चीज़ें। अब हम स्टार्ट करेंगे सीधा कंसीलर से। बार बार मेरे ही बाल मेरे हाथ में लग रहा हूँ, मुझे लग रहा है कुछ आ गया है, कॉकरोच आ गया है, कुछ आ गया है। कॉकरोच है भी नहीं मेरे घर में, फिर भी पता नहीं क्यों डर लग रहा है। क्या मुझे बाल ऐसे कर लेने चाहिए मेकअप करने के लिए? यस, ऑल्दो फॉर चेंज मुझे अच्छी लग रही थी मेरी शक्ल, लेकिन अब बाल ऐसे करने के बाद मैं आलू जैसी दिख रही हूँ। आई विल स्टार्ट विद ऑरेंज करेक्टर। इनसाइट कॉस्मेटिक्स का ये सस्ता वाला कंसीलर है। फ़्लाइट के लिए कोई महंगा मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ। ये हुडा ब्यूटी भी मैं सिर्फ मिरर के लिए ही यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं यूज़ नहीं करूँगी फ़्लाइट पे जाने के लिए। और डेली डेली मैं ये सब लगाऊंगी तो कैसे चलेगा। अंडर आइज ऑरेंज कंसीलर लगा रही हूँ। वेरी अनप्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, नॉट यूजिंग एनी ब्रश, नॉट यूजिंग एनी ब्लेंडर, हाथ से मेकअप हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला, आप सीख जाओगे क्या नहीं करना है आपको लाइफ में। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, मेकअप करते हुए बहुत अजीब सी शक्लें बनाते हो ऐसे, जबकि मेरे का कोई लेना देना ही नहीं है इससे। नाउ आई एम गोइंग टू पुट कंसीलर। थोड़ा सा ना ऑरेंज करेक्टर मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये एरिया भी थोड़ा सा डार्क लगता है। एंड एक्चुअली आई एन्जॉय पुटिंग ऑरेंज कंसीलर हियर बिकॉज देन आई स्टार्ट लुकिंग लाइक हनुमान जी, सो आई जस्ट लाइक इट। हनुमान जी से मुझे अचानक से याद आया, बचपन में एक मूवी आती थी जिसका गाना था, आसमां को छूकर देखा, तारों की करी सवारी, चांद पर भी नाचे हम, की तूफानों से यारी। पता नहीं कौन सी मूवी थी। और गणपति भी आने वाला है, एंड आई लव द फेस्टिवल। एंड दिस टाइम लास्ट ईयर ऑल्सो आई वॉज इन मुंबई गणपति के आसपास, एंड दिस ईयर आई एम लिविंग हियर। लास्ट ईयर मैं अपने लेओवर पे आई हुई थी, तो गणपति देख के, और जब लोग गणपति लेकर जा रहे होते हैं अपने घर पे, गणपति बैठाते हैं, सोसाइटी में लाते हैं, तो मुझे याद आती है वो मूवी, ओ माई फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा वाली। And deep down in my heart, I also want to get Ganesha home and then speak to Ganesha, and then Ganesha would listen to me and जैसे वो बच्चा करता है, उसकी सारी बातें मान जाते हैं गणेश जी, वैसे मेरी भी सुन। लेट्स पुट कंसीलर। लेकिन नया कंसीलर मैंने लिया था मार्स का, पता नहीं क्यों ख़रीदा था मैंने ये। ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया है। दिस इज़ इन द शेड 05, बट अभी ले लिया है तो यूज़ करना पड़ेगा वाली बात है। और वैसे भी एज आई सेड, आई डोंट लाइक टू पुट एक्सपेंसिव मेकअप, ऑल्सो फुल कवरेज मेकअप। हमेशा मैं एक्सपेंसिव बोल के ऐसे गरीब दिख रही हूँ, ऐसा नहीं है, बट बात यह है कि मुझे फुल कंसीलर
फुल कवरेज वाला कंसीलर और फाउंडेशन नहीं चाहिए फ्लाइट के लिए, बिकॉज पूरा पूरा दिन मेकअप में रहना होता है यार, और मुझे बहुत हैवी फील होता है, तो मुझे कुछ लाइट सा चाहिए था. ऑल्दो इट सेज दैट इट हैज़ SPF 50 PA++++, ऐसा ही इनका कहना है. आई होप सच बोल रहे हो, ये ट्रस्ट इशूज़ हैं मुझे थोड़े. कंसीलर इज़ डन एंड नाउ आई एम going to use the foundation which is also from Swiss Beauty. Also पता नहीं क्यों बोला मैंने, क्योंकि पहले 2 प्रोडक्ट Swiss Beauty के नहीं थे, but it is the Swiss Beauty High Performance Foundation with vitamin C and niacinamide in the shade 03 Natural Beige, जो बिल्कुल सफ़ेद दिखता है, अंदर से भी सफ़ेद दिखता है, स्किन पे जाके सफ़ेद नहीं लगता इतना, ऐसा दिखता है ये, फोकस भी नहीं हो रहा उस पर. तो मैं इतना ही लेती हूँ फाउंडेशन, और अंडर आइज पे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट लगा चुकी हूँ वहाँ पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं चाहिए कि पूरा केकी सा दिखे मेकअप. और ये सब बोलने के बाद एंड में देखना मेरा मेकअप कितना ख़राब और सड़ा हुआ दिखेगा. आई डोंट नो, एक तो ये जो कंपनी अप्रूव्ड मेकअप लुक्स होते हैं, एयरलाइन अप्रूव्ड मेकअप लुक्स, मुझे कभी पसंद ही नहीं आते. मतलब मैंने इंडिगो में जब ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे भी ऐसे कुछ कंपनी अप्रूव्ड मेकअप लुक्स होते थे, जिसमें से एक था जिसमें ब्लू कलर की आई शैडो होती थी, और उसको लगा के मैं फ्लाइंग जेट जैसी लगती थी. बट और यहाँ पे भी जो मेकअप लुक्स हैं, दे आर नॉट दैट ग्रेट, इवन दो आई अप्रिशिएट देम फॉर कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि क्रू को जल्दी जल्दी मेकअप करना होता है, इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं बनाया है इन्होंने हमारे लिए मेकअप का. बहुत क्विक लुक्स हैं जो भी हैं, बट देन आई फील कि अगर हमें लिबर्टी दी गई होती टू चूज़ आवर ओन लिपस्टिक शेड्स दैट सूट आवर स्किन, द मेकअप वुड लुक मच मोर प्रिटियर, मच मोर नाइस दैन वॉट इट लुक्स राइट नाउ. क्योंकि जो शेड्स आपने हमें दिए हुए हैं वो मेरे पे तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, पता नहीं किस पे अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी नहीं पता. गिने चुने 3-4 क्रू हैं जिनका मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और मुझे लगता है वाओ, इन पे तो अच्छा दिख रहा है. बट आई थिंक वो भी अपने ही प्रोडक्ट्स लगाते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी अप्रूव मेकअप करके अच्छा दिख रहा है. तो मेरा बेस हो गया है, जो कि आज फॉर अ चेंज ग्लोई और सुंदर दिख रहा है. आई डोंट नो हाउ, मैं रात भर सोई नहीं हूँ, ये वो वाला ग्लो है शायद, जो अभी 1 घंटे बाद मैं वैम्पायर जैसी दिखने लग जाऊंगी. एक्चुअली आई एम गोना लॉक द मेकअप इन फर्स्ट यूजिंग Swiss Beauty राउंड द क्लॉक मेकअप सेटिंग स्प्रे enriched with hyaluronic acid. आ रहा है Swiss Beauty, इतना कुछ बना रही हूँ मैं कंटेंट तुम्हारा यार, मुझे कुछ ब्रांड डील्स, कुछ पार्टर, कुछ PR कुछ भेज दो भाई. आँख नहीं खोली जाती है स्प्रे करने के बाद बिल्कुल मुझसे. तो wait for it to dry and then I will use a blush. वैसे यूजुअली मैं रेयर ब्यूटी का ये वाला ब्लश यूज़ करती हूँ इन द शेड वर्थ, बट अब ये ख़त्म होने लगा है और मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है जैसे जैसे ये ख़त्म हो रहा है, तो मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया है. तो मैंने स्विस ब्यूटी का क्रीम इट अप ब्लश विद शिया बटर लिया है. अभी मुझे समझ में आने लगे क्यों कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे दिखाते हैं आपको प्रोडक्ट, क्योंकि फोकस नहीं हो रहा वरना. थोड़ा फेस ड्राई हो जाता है उसके बाद आई विल डू इट. सो आई ट्राई टू पुट, अलार्म बज गया था. आई ट्राई टू पुट माई ब्लश लाइक दिस, क्योंकि मैंने कहीं तो किसी तो क्रिएटर से, किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो गई थी मैं कि ऐसे ब्लश लगाना चाहिए, गाल यहाँ से स्टार्ट नहीं करना चाहिए ब्लश लगाना. मुझसे कोई इन्फ्लुएंस क्यों नहीं हो पा रहा है लाइफ में, मैं क्यों नहीं किसी को इन्फ्लुएंस कर पा रही हूँ. तो ब्रश
का इस्तेमाल करते हुए लाइक दिस मैं अपना ब्लश ब्लेंड कर दूंगी। मुझे ये भी नहीं पता कि जिस ब्रश को मैं यूज़ कर रही हूँ वो ब्लश ब्रश है या नहीं। Oh, this is it. My blush is done. Very minimal makeup as I told you. I'm gonna do my brows now using Swiss Beauty. Swiss Beauty, are you listening? Ka palette. So I use this black वाला color because black ही है मेरी eyebrows. ये brown color की किसकी होती है? So for the longest time I've hated my eyebrows because the shape. I don't like the shape of my brows. और अच्छे से ग्रोथ नहीं आती है मेरी ब्राउज की। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे समझ में आया कि मुझे मेकअप करना भी नहीं आता है। तो अगर मुझे अच्छे से मेकअप करना आता होता तो मेरी ब्राउज ज़्यादा अच्छी दिखती, लेकिन मुझे वो भी नहीं आता है जीवन में। और क्रू हूँ मैं, रोज़ मेकअप करती हूँ मैं, फिर भी नहीं सीख पा रही हूँ। 150 लोगों से पूछने के बाद कि आप अपने ब्राउज कैसे करते हो, इट लुक्स परफेक्ट, उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं आता। दे जस्ट हैव नाइस ब्राउज, सम पीपल आर जस्ट ब्लेस्ड विद इट, लाइक माई हस्बैंड हु डजंट इवन नीड इट। उसको ज़रूरत भी नहीं है अच्छे ब्राउज की, पता नहीं भगवान ने उसको क्यों दिए हैं, या किसी भी लड़के को फॉर दैट मैटर। मतलब भगवान जी लड़कियों को दो ना अच्छी ब्राउज, अच्छी लैशेस। लड़कों को देके क्या मतलब है, उन्होंने वैसे ही दिखना है जैसा उन्होंने दिखना है। नाउ आई विल पुट सम आई शैडो एंड बिकॉज आई एम डूइंग माई ब्लैक विंग्ड लाइनर लुक, तो इसलिए जो आई शैडो है दैट हैज़ टू बी न्यूड एज पर द कंपनी मेकअप स्टैंडर्ड्स। I don't know what standards are they talking about जब वो लोग बोलते हैं company standards. So this is basically just to avoid any creasing, और इस ब्रश में पहले से ग्लिटर लगा हुआ था। And this brush is too fluffy. So as you can see, ये वाली आँख में ऑलरेडी क्रीजिंग हो गया है, कंसीलर का क्रीज बन गया है, तो उसी को एग्जैक्टली अवॉइड करने के लिए हम लोग आई शैडो लगाते हैं। ये वाला शेड, क्यों फोकस नहीं हो रहा, ये वाला शेड लगाया है मैंने। नाउ इट्स टाइम फॉर द आई लाइनर। ओ दिखाना भूल गई, एलेटीन वाटर रेजिस्टेंट ब्लैकआउट लाइनर। सबने इसी से लाइनर लगाना स्टार्ट किया होगा अपने जीवन में, या फिर लैक्मे वाले से। और गौर करने वाली बात यह है कि मुझे आज तक फिर भी नहीं आया आईलाइनर लगाना, जबकि मैंने शुरू उस ज़माने से किया था जब एलेटीन और लैक्मे बहुत बड़े ब्रांड्स माने जाते थे। तो मेरे साथ हमेशा यही होता है कि एक आंख का लाइनर अच्छा लग जाता है और दूसरे का नहीं लगता है। तो ये भी एक सीखने वाली बात है मुझसे कि लाइनर कैसे नहीं लगाना है जीवन में। एंड फॉर अ चेंज आज ये मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब एकदम अलग अलग नहीं लगा है, वरना एक ऐसा और एक ऐसा लग जाता है। फिर मैं ऐसे करती रहती हूँ कि थोड़ा इसको ज़्यादा थोड़ा इसको कम, और फिर एंड में मैं मोंजुलेका जैसी बन जाती हूँ। तो वो भी एक सीखने वाली बात है मुझसे। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो मुझसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एक चीज़ और है जो आपको नहीं सीखनी चाहिए मुझसे, वो है ये कि मुझे ब्लश पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं लिपस्टिक का ब्लश लगा रही हूँ। और ये मैक की लिपस्टिक के मैंने जो हाल करे हुए हैं आप देख सकते हो। एंड देन आई क्रिब एंड कंप्लेन कि मेरा मेकअप अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मेकअप अच्छा नहीं लग रहा। दिस इज़ व्हाट आई डू। कैसे लगेगा वो अच्छा, उसकी गलती नहीं है। एक्चुअली मुझे ब्लश ब्लाइंडनेस नहीं है, बट क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं हूँ तो मेरी शक्ल थोड़ा सा ब्राइटन अप करने के लिए
ये मतलब अगर आप सोच रहे हो कि इशी मैड, इसको दौरे पड़ते हैं बीच बीच में, ये ऐसे कैसे हरकतें करती है, तो मैं आपको बता दूं कि एविएशन मेरा कैसा हो जाता है. ऑल्सो आई माइट बी अ लिटिल मैड, क्योंकि पहले मैं लॉकअप से एडिक्टेड थी बहुत ज़्यादा. मैं लॉकअप जो शो था वो देखती थी एंड आई वॉज अडिक्टेड एंड माई फेवरेट कैरेक्टर वॉज ऑफकोर्स श्रेया, बट ऑल्सो शिल्पा शिंदे. तो यू नो वॉट पर्सनैलिटी आई एम. उससे पहले मैं बिग बॉस भी देखती थी. पहले कभी नहीं देखा, ये लास्ट वाला सीज़न देखा था. उसमें मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट वॉज फरहाना एंड तानिया मित्तल. यू नो वॉट पर्सनैलिटी आई एम. उसके बाद अभी मैं देख रही हूँ ट्रेटर्स एंड एज ऑफ नाउ माई फेवरेट कैरेक्टर इज मलिका शेरावत. यू नो वॉट माई पर्सनैलिटी इज नाउ. सो वी आर डन, प्रीटी मच डन. अभी थोड़ा सा लिपस्टिक लगाना ही रह गया है. मस्कारा नहीं लगाना. बता भी नहीं रहे हो यार तुम लोग. स्विस ब्यूटी क्रेज, आर यू लिसनिंग? स्विस ब्यूटी, डू अ मस्कारा. नो, स्विस ब्यूटी इज नॉट लिसनिंग टू यू. तो ये डुओ मस्कारा को मैं एक्चुअली डुओ ही लगाने वाली हूँ, मतलब दोनों साइड से यूज़ करने वाली हूँ. और एक बार जब सूख जाएगा तब दोबारा लगाऊंगी. सो ज़्यादा लंबी लगती हैं उससे लैशेस. अगेन सेम थिंग. भगवान जी, मुझे थिक लैशेस देनी थी, आपने मेरे भाई को दिए थिक लैशेस, मेरे पति को दिए थिक लैशेस, मुझे नहीं दी. मुंडी ऐसे करने की क्या जरूरत है लैशेस लगाने में? सोचा है कभी इस बारे में? नहीं. तुम सब करते हो ये चीज़, मैंने देखा है तुम सबको मेकअप करते हुए. मैं तुमको अपना फाइनल लुक भी नहीं दिखाना चाहती. मतलब जो फाइनल लुक फाइनल होगा, फाइनल मतलब यूनिफॉर्म पहन के होगा वो, क्योंकि मैं नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि मैं अपनी कंपनी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती इस हरकत में जो मैं कर रही हूँ ना अभी, हरकतें पागलों वाली. आई डोंट वांट माय एयरलाइन टू बी एसोसिएटेड, आई मीन माय नेम टू बी एसोसिएटेड विद द एयरलाइंस नेम, बिकॉज बहुत बेइज्जती होगी उनकी. बहुत बकवास कर लिया मैंने आज के लिए. और अब खाली लिपस्टिक लगानी बाकी है और स्वेटिंग ऑलरेडी होनी स्टार्ट हो गई है, तो एसी चालू कर देते हैं. ओह फाइनल, एक बार लॉक इट इन. नहीं, आंखों में नहीं. What the fuck was that? I'm going to wait for it to dry. अगर मैंने आंखें खोली तो आंख से पानी आना चालू हो जाएगा. सिर्फ लिपस्टिक लगाना रह गया. आंखें मैंने खोल ली हैं सक्सेसफुली, बिना पानी आए आंख से. और मेकअप हो गया है. और बाल बनाने रह गए हैं. तो डू यू गाइस वांट टू सी कैसे बाल बनाती हूँ मैं? आर यू गाइस इंटरेस्टेड? देख ही लो. चलो, यहाँ तक झेल लिया है तो थोड़ा और झेल लो, क्या हो जाएगा. यहाँ तक झेल लिया है तो वेले तो हो ही, मतलब तुम. तो बाल बनाने के लिए मेरे पास कुछ शस्त्र हैं जिनका मैं इस्तेमाल करूँगी. पहला वाला तो मुझे याद नहीं आ रहा, कल ही मैंने यूज़ किया था, कहाँ गया. टेल कोम, मॉक्सी ब्यूटी का द हेडलाइनर सुपर स्लिक हेयर स्टिक, एंड द टीजिंग कोम बोलते हैं शायद इसको, इसमें बाल फंसे हुए हैं. टीजिंग कोम बोलते हैं शायद इसको, आई डोंट नो. और ऑफ कोर्स रबर बैंड्स एंड हेयर पिन्स. सो आई एम गोइंग टू यूज 2 हेयर ties. I don't know why I'm just a little scared since I'm alone at home. थोड़ी सी भी आवाज़ आती है खटपट की तो मैं बहुत डर जाती हूँ. बहुत डरपोक इंसान हूँ मैं. पहले मैं बिल्कुल नहीं डरती थी. काश बाल ऐसे लेके जाना अलाउड होता, बट यार काश. ये टेल कॉम से जब आप बाल बनाते हो तो आपके बाल एकदम स्लीक बनते हैं. एंड सिक्योरिंग द पोनी टेल.
बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करा है क्योंकि हेडेक होता है. तो नेक्स्ट स्टेप इज़ यूज़ अ डोनट. Put your ponytail through it. Spread your hair. And put a rubber band around the donut. And you are done. You can go like this. No, you can't. It would be very nice if they would allow us to make a मतलब ऐसा इसको braid करके and then to let it go around the bun, but we are not allowed to do that. Actually we are not allowed to make it twist, ऐसे twisty बना के भी allowed नहीं है. As it is करना allowed है, but मुझे लगता है कि as it is करूँगी तो खुल जाते हैं, इसलिए मैं twisty बना लेती हूँ और मैं कर देती हूँ उसको सिक्योर बहुत सारी बॉबी पिन्स यूज़ करके. बॉबी पिन्स नहीं, सॉरी, यू पिन्स यूज़. एंड यू नो ऐसे रिपोर्टिंग टाइमिंग्स के बाद दे हैव द ऑडेसिटी टू आस्क, आर यू वेल रेस्टेड? नो आई एम नॉट, आई डिडंट स्लीप. मैं आधा घंटा भी नहीं सोई हूँ यार आज. 150 यू पिन्स लगा लो टू सिक्योर योर बन. It looks something like this, if you can see. इतना ही मोड़ सकती हूँ, उल्लू नहीं हूँ मैं. और फिर हेयर नेट से सिक्योर एवरीथिंग इन प्लेस. हेयर वैक्स, एक्चुअली दिस इज़ वन हेयर वैक्स जिससे बाल बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होते हैं. इनफैक्ट फॉर दैट मैटर बहुत स्मूथ लगते हैं. ये एक साथ आता है दोनों चीज़. 3 visible hairpins we can put on our hair, not more than that. Okay, I am ready and now I'm just left with the lipstick. I think वो भी मैं कर ही लेती हूँ. आप सोचते रहोगे कि लिपस्टिक के बाद कैसा लग रहा होगा. Another thing to learn from me: never apply your lipstick without lip liner. जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे कभी नहीं करना. This is how it looks finally. और ये सफोरा का एक्चुअल शेड नहीं है, वो एलिटीन के साथ मिक्स होकर ऐसा शेड आया है, बट आई स्टिल लाइक इट. And wear the uniform and I'll see you guys after that. No, I will not see you after that. I will see you in another video now. Thank you. Bye.